आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य चर्चा हेल्थ टॉक की अगली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से संचालित होता है और इस कार्यक्रम में कौन कौन से टीके सूचीबद्ध हैं और किस किस उम्र के बच्चे को दिया जाता है और इन टीकों से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इन तमाम चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के जो ये वीडियो या चर्चा करने का मेरा 2-3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो लोग टीका के बारे में, वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा वैक्सीन कब लगता है और किस बीमारी से बचाव करता है, तो उनको समझने में ये वीडियो सहायता करेगा। दूसरी जो उद्देश्य है, यदि कोई नर्सिंग स्टूडेंट अध्ययन करता होगा और टीकाकरण के बारे में समझना चाहता है तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा। तीसरी बात है, यदि कोई मितानिन है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके लिए भी टीकाकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वे मोहल्ले में रहती हैं, आंगनबाड़ी का संचालन करती हैं और बच्चों से जुड़ी सेवाएं देती हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगला जो उद्देश्य है, मैं चूँकि एक सीखने के उद्देश्य से ये चर्चाएं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ, तो मेरा भी इससे नॉलेज बढ़ेगा। तो इन तमाम उद्देश्यों को लेकर आज का वीडियो ये लेकर आया हूँ मैं। तो आज चर्चा करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम पहल है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से अच्छा बनाए रखें। तो उसी के एक टॉपिक में आता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। तो टीकाकरण कार्यक्रम जो है, इसकी नीति 1975 में प्रारंभ हुआ। 1975 में ये नीति प्रारंभ हुआ और इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सन 1985 से पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और सभी हितग्राहियों या लाभार्थियों को इसके सुविधा मुहैया कराकर उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र या स्वास्थ्य उन्नति के लिए अच्छे कदम उठाया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि टीकाकरण एक्चुअली में होता क्या है। टीकाकरण ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, टीका प्लस करण। टीका मतलब होता है वैक्सीन और करण मतलब होता है लगाना, वैक्सीन लगाना या वैक्सीन प्रोवाइड कराना। तो वैक्सीन क्या होता है? ये एक प्रकार के एंटीजन है जो मनुष्य के शरीर या शिशुओं के शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है या प्रवेश कराया जाता है या किसी मुंह के माध्यम से, अन्य माध्यम से दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो इसलिए टीका दिया जाता है। अब एक नया शब्द आता है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है। प्रतिरोधक क्षमता, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के क्षमताएं रहती हैं या पावर रहती हैं जो बाहरी बीमारियों से या बाहरी जीवाणुओं या वायरस से या बाहरी परजीवी से हमारे शरीर को रक्षा करती हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उन्हें प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी, इसके बारे में समझते हैं। ये प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी ये होती है। तो एंटीजन ही एक प्रकार का टीका है। एंटीजन बाहर से प्रोवाइड कराया जाता है और एंटीजन के रूप में रहते हैं। तो शरीर में ये जब एंटीजन पहुंचते हैं तो वो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करते हैं और ये दोनों मिल करके हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को
बढ़ाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि टीकाकरण सारणी में कौन कौन से टीके हैं और कब कब दिए जाता है। तो सबसे पहले गर्भवती महिला से शुरू करते हैं। गर्भवती महिला को कौन कौन से टीका दिया जाता है। अभी हम वर्तमान टीकाकरण सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गर्भवती महिला को टीडी का टीका दिया जाता है। टीडी का फुल फॉर्म है टीटेनस डिप्थीरिया। ये यदि महिला गर्भवती है और 3 माह उसको पूर्ण हो चुका है या 3 माह के पहले उसका पंजीयन करना है, और ये जब भी हम उनका पंजीयन करें तो तुरंत जैसे गर्भ का पता चलते ही उसको टीडी टीका का 0.5 ml उनको देते हैं। टीटेनस डिप्थीरिया, टीटेनस का अर्थात होता है धनुर्वात, हिंदी में इसको धनुवारा बोलते हैं। और एक क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से टीटेनस रोग होता है। और डिप्थीरिया का अर्थ होता है गलघोंटू, ये भी एक जीवाणु जनित संक्रमण है। तो इन दोनों बीमारियों से बचाने के लिए गर्भवती महिला का भी इससे रक्षा होता है, और जो उसके गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए भी ये वैक्सीन फ़ायदा पहुंचाता है। अब इस टीका के गर्भवती महिला के टीके लगाने के 1 महीने बाद, 1 माह बाद टीडी टीका का सेकंड डोज उस गर्भवती महिला को लगाते हैं। और एक और होता है टीडी बूस्टर। टीडी बूस्टर कब लगाते हैं? टीडी बूस्टर उस समय लगाते हैं जब कोई महिला है दूसरी बार गर्भवती हुई हो और जो पहले बच्चा का उम्र है वो 3 साल से कम है। तो उस स्थिति में गर्भवती महिला को एक ही टीका लगाया जाता है, उसको टीडी बूस्टर के नाम से जानते हैं, टीडी बूस्टर। और इसका डोज भी 0.5 ml है। और सभी नया गर्भवती महिलाएं जो पहली बार गर्भधारण हुई है, या तो दूसरी बार भी गर्भधारण हुई है, तीसरी बार भी गर्भधारण हुई है, लेकिन 2 बच्चों के बीच के जो अंतराल है यदि 3 वर्ष से अधिक है तो उनको 2 टीका प्रोवाइड किया जाता है। और ये टीटेनस और डिप्थीरिया अर्थात धनुर्वात और गलघोंटू रोग से माँ को और बच्चे को दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। और इन गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों के विशेष देख रेख में रखा जाता है और उनको समझाया जाता है कि आप अच्छे से खान पान करें और नियमित अपना जांच, वजन, हीमोग्लोबिन का और समस्त जो जांच है, HIV है, VDRL है, टेस्ट भी करवाते रहें। और जो अपना प्रसव है वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी अच्छे अस्पताल में कराने को उनको समझाई देते हैं। अब जैसे 9 महीना कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा डिलीवरी होता है या पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद से ही बच्चे को बहुत सारे टीके लगते हैं, जिनको जन्म के समय से ही उसके 16 वर्ष तक के होते तक के उनको प्रोवाइड किया जाता है। और इन्हीं संपूर्ण टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में सूचीबद्ध किया है और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसे ही बच्चे के जन्म होता है, जन्म हो गया, तो जन्म के समय में उस बच्चे को BCG लगता है, हेपेटाइटिस B, इसको 0 डोज बोलते हैं, और एक लगता है OPV, इसको पिलाते हैं OPV, इसको भी 0 डोज बोलते हैं। तो ये 3 वैक्सीन उस बच्चे को लगाया जाता है। तो BCG, ये BCG का जो पूरा नाम है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन है, और इसको क्षय रोग से बच्चे को बचाने के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग अर्थात TB बोलते हैं उसको, TB रोग से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन।
इसका पूरा नाम है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस से पीलिया रोग होता है। इनके संक्रमण से रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी का 0 डोज 0.5 ml 0.5 ml उसके जांघ पर, बच्चे के जांघ पर लगाया जाता है। और इसको बाईं हाथ में, BCG को बाईं हाथ में इंटरडर्मल 0.05 ml बच्चे के जन्म से 1 माह तक यदि बच्चे का उम्र है तो 0.00 से 1 मंथ के अंदर में, यदि 1 मंथ से 12 माह हो गया है तो 0.01 ml उसको लगाते हैं। 1 माह से 1 वर्ष तक की उम्र तक के इसको लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ उस समय देने से और बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। अब हो गया बच्चे का उम्र 1.5 माह, 1.5 माह पर एक टीका लगाया जाता है पेंटावेलेंट, दूसरा है OPV, ये ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको पहला डोज बोलते हैं, फर्स्ट डोज। ये पेंटावेलेंट का भी फर्स्ट डोज है, मतलब 1.5 माह में लग रहा है इसलिए इसको पहला डोज। और तीसरा रोटा वायरस वैक्सीन, इसको पिलाते हैं 5 बूंद करके। और एक टीका लगता है PCV, न्यूमोनिया कंजुगेट वैक्सीन। और एक होता है FIPV, फ्रैक्शनल IPV। तो ये 5 टीके जो हैं 1.5 माह के उम्र में बच्चे को लगता है। तो ये पेंटावेलेंट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पेंटावेलेंट जो होता है, पेंटा अर्थात 5, जैसे एक केमिस्ट्री शब्द है, रासायनिक शब्द में 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो पेंटा अर्थात होता है 5, जिसमें 5 वैक्सीन का समूह रहता है, उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसमें 5 वैक्सीन कौन कौन सा रहता है? एक ये है पेंटावेलेंट, 2, 3, 4, 5। ये होता है DPT, और एक होता है हेपेटाइटिस बी, और एक होता है हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 वैक्सीन इसमें रहता है, तो इसलिए इसको पेंटावेलेंट कहते हैं। तो ये इसका 0.5 ml, इसका कितना 0.5 ml बाईं जांघ में दिया जाता है, बाहरी भाग में। डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, इसका अर्थ होता है गलघोंटू, ये रोग से बच्चे को रक्षा करता है। पी से होता है पर्टूसिस मतलब कुकुर खांसी, होपिंग कफ, इनसे बच्चे को रक्षा करता है। तीसरा होता है टी से टीटेनस धनुर्वात। पहले पेंटावेलेंट के जगह DPT लगता था, लेकिन इसमें और 2 टीका को ऐड किया गया, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस बी अलग लगाएंगे, DPT को अलग लगाएंगे तो 2 टीका हो जाता था और बच्चे को बहुत परेशानी होता था। इसीलिए इस सभी टीकों को मिला करके पेंटावेलेंट टीका का निर्माण किया गया, ताकि एक ही डोज में इन समस्त वैक्सीनों को लगाया जा सके। तो ये टीटेनस अर्थात धनुर्वात से इसकी रक्षा करता है, और हेपेटाइटिस बी मैं बता दिया था, ये पीलिया रोग से बचाता है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी, ये इसमें ऐड रहता है, ये भी गंभीर संक्रमण से बच्चे को बचाता है। अब ओरल पोलियो फर्स्ट, ये जो OPV 0 डोज था, उसी को 1.5 माह में उसी का और पिलाते हैं। इसको OPV फर्स्ट डोज के नाम से जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम चालू है, और हर साल इसको कैंपेन के रूप में भी
संपादित किया जाता था। अभी ये बंद है क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये पोलियो मुक्त हो गया था। जो भारत देश में आखिरी पोलियो का जो केस है वो सन 2011 में पाया गया था, वो पश्चिम बंगाल हावड़ा जिला में। तो अभी ये पोलियो का हमारे देश में केस नहीं है, फिर भी इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में इसको रखा गया है। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस से रक्षा करता है। पोलियो यदि हो जाता था पहले तो उस समय बच्चे को लंगड़ा लूला वाला शिकायत ज़्यादा आता था, इसीलिए इस वैक्सीन को पिलाया जाता है मुंह से। इसको 2 बूंद पिलाते हैं, 2 बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन टीवी में पहले ऐड आता था, आप लोग खूब सुने होंगे। अपने बच्चों को नज़दीकी पोलियो बूथ में पोलियो का बूंद ज़रूर पिलाए इस प्रकार से। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है फर्स्ट डोज 1.5 माह की उम्र में पिलाते हैं। अब अगला है रोटा वायरस से रोटा एक ऐसा वायरस है जिससे बच्चों को दस्त की शिकायत होते थे, और दस्त की शिकायत होने से बच्चे को लगातार पानी की कमी, क्योंकि लेटरिन के द्वारा बच्चे स्टूल बहुत ज़्यादा करता था और पानी की कमी हो जाता था, इसलिए शिशु मृत्यु में भी बहुत अधिक मात्रा में होती थी। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए दस्त से रक्षा करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन इसको राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अंतर्गत लॉन्च किया गया, और बच्चे को 5 बूंद बच्चे को पिलाया जाता है, ताकि बच्चे को जो आंत में जा कर के ये वैक्सीन प्रभावी हो जाता है और बच्चे को दस्त से सुरक्षा प्रदान करता है और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। अगला जो वैक्सीन है पीसीबी निमोनिया सभी सुने होंगे। कॉन्जुगेट वैक्सीन, निमोनिया जिससे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाता है और उसका पसली चलने लगता है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। और छोटे यदि बच्चे रहते हैं तो उनका सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और शिशु मृत्यु दर भी निमोनिया से अधिक होता है। इसलिए उसको बचाने के लिए पीसीबी निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन इसके लिए लगाया जाता है, निमोनिया के लिए। और एफआईपीवी इसका पूरा नाम फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आंशिक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। पोलियो जो बीमारी है इससे डबल सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोलियो तो एक पिलाया ही जाता है मुंह के द्वारा 2 बूंद, उसके अलावा फिर भी पोलियो हमारे शरीर में ना आए, इसलिए पोलियो से डबल सुरक्षा प्रदान करने के लिए एफआईपीवी इसका 0.1 ml इंट्राडार्मल दाईं हाथ के बाह में, ऊपरी बाह में 0.1 ml इंट्राडार्मल उपत्वची लगाया जाता है, ताकि पोलियो से डबल सुरक्षा मिल सके। तो ये 1.5 माह में 5 वैक्सीन लगता है। पेंटावेलेंट बाईं जांघ में, ओपीवी मुंह के द्वारा 2 बूंद पिलाया जाता है। रोटा वायरस इसको भी पिलाया जाता है मुंह में। पीसीबी जो है ये दाईं जांघ में लगती है 0.5 ml और एफआईपीवी 0.1 ml दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में इंट्राडर्मल लगाया जाता है। अब 1.5 माह के बाद सीधे 2.5 माह में 2.5 माह मतलब यदि ये वैक्सीन 1.5 माह में लगा है तो उसके 1 महीना बाद 2.5 माह में, यदि ये वैक्सीन मान के चलो 1.5 महीना में किसी कारणवश नहीं लगा, बच्चे का शरीर ये तबीयत खराब है या कहीं पर गया हुआ है, छूटा हुआ है और इसका उम्र 2 माह में लग गया पहला टीका, तो उसके दूसरा माह के 1 माह बाद तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माह। अर्थात यदि पहला टीका लगता है तो उसके 1 माह बाद में जो टीका लगाते हैं उसको दूसरा टीका बोलते हैं। तो
इसमें 1.5 माह में लगा है पहला टीका, तो 2.5 माह में दूसरा टीका लगेगा। तो इसमें ये पेंटावेलेंट लगता है, इसी का पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट इसको सेकंड डोज बोलते हैं। सेकंड डोज मैंने बता दिया था पेंटावेलेंट कितना मात्रा में लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और किस किस बीमारी से लक्षण करता है, ये इसमें समझा दिया था। पेंटावेलेंट लगता है और रोटा वायरस पिलाते हैं और ओरल पोलियो ये भी वैक्सीन पिलाते हैं। इसको भी सेकंड डोज बोलते हैं और इसको भी सेकंड डोज बोलते हैं। ये हो गया 2.5 महीना में एक इंजेक्टेबल के रूप में रखता है पेंटावेलेंट, और 2 वैक्सीन जो हैं ये पिलाते हैं, रोटा वायरस और पोलियो वायरस। अब आ गया 3.5 महीना। बच्चे का उम्र 3.5 माह हो गया, 2.5 माह के 1 माह बाद 3.5 माह। तो जो 1.5 माह में जो टीका लगा है उसी टीका, सारी टीका, ये पूरे पाँचों टीका 3.5 माह के उम्र में उसी टीका को बच्चे को पुनः दिया जाता है। तो इसमें पेंटावेलेंट पहला दूसरा लगा था, तो ये हो जाएगा पेंटावेलेंट थर्ड डोज के नाम से जाना जाता है। ये रोटा वायरस भी इसमें भी लगा था सेकंड डोज, तो ये रोटा वायरस इसमें हो जाएगा थर्ड डोज। इसमें ओपीवी सेकंड डोज लगा था, तो ओपीवी फर्स्ट डोज, ओपीवी सेकंड डोज, तो ओपीवी का हो जाएगा 3.5 महीना में तीसरा डोज। लेकिन ये देखिए पीसीवी इसमें 1.5 माह में 1 डोज लगा था और सीधा आके 3.5 महीना में लग रहा है। तो पीसीवी का पहला डोज लगा था, अब 3.5 महीना में फिर आके एक टीका लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा पीसीवी का दूसरा डोज। और इसमें एफआईपीवी भी 2.5 महीना में नहीं लगा था, सिर्फ 1.5 महीना में लगा था, लेकिन ये 3.5 महीना में पुनः लगता है। तो इसको एफआईपीवी इसको भी एफआईपीवी का सेकंड डोज ये 3.5 महीना में लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे का उम्र 3.5 महीना होते होते देखो कितना टीका लगेगा। BCG 1, हेपेटाइटिस 2, पेंटा 3, रोटा वायरस 4, PCV 5, तो ये टीके लग गए। ये बाकी टीके तो फिर से वही दोबारा लगे हैं। तो इस प्रकार से 3.5 महीना तक उम्र तक का ये टीका लग गया। अब 3.5 महीना के बाद बच्चे का उम्र सीधा 9 माह। बच्चे का उम्र कितना हुआ? 9 माह। 9 माह में आकर और लगता है, 9 माह में लगता है MR का पूरा नाम मीजल्स रूबेला है। मीजल्स जिसको हम लोग गांव में माता, छोटी माता, बड़ी माता चेचक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मीजल्स। और रूबेला है, ये दोनों वायरस से होने वाली बीमारी हैं। मीजल्स और रूबेला ये 0.5 ml हमारे जो दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में ये सब क्यूटेनस लगता है। सब क्यूटेनस अर्थात उपतोची, सब क्यूटेनस लगता है MR। ये इसी में इसके साथ में लगता है PCV इसको बोलते हैं बूस्टर डोज। PCV लगा था 1.5 महीना में लगा था और 3.5 महीना में लगा था। 1.5 महीना वाला पहला PCV फर्स्ट डोज था और 3.5 महीना में जो लगा था वो PCV सेकंड डोज था। और जो इस 9 महीना में और लगता है इसको बोलते हैं PCV बूस्टर डोज। ये निमोनिया बीमारी से रक्षा करता है, 0.5 ml इसको लगाते हैं। और इसी में लगता है FIPV। याद कीजिए FIPV कहाँ लगा था? 1.5 महीना में लगा था 0.1 ml और 3.5 महीना में लगा था 0.1 ml। इंट्राडर्मल लगता है ये। और दाहिनी हाथ में लगता था 1.5 महीना और 3.5 महीना वाला हम देखे थे, दाहिनी हाथ के ऊपरी भाग में इंट्राडर्मल लगता था। चूँकि अब आ गया 9 महीना की उम्र में, इसमें मीजल्स लगना है 0.5 ml। और मीजल्स जो है दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में बाह में 0.5 ml दिया जाता है। इसलिए 9 महीने की उम्र में FIPV के डोज
को दाहिने हाथ के जगह बाएं हाथ के इंट्राडर्मल इसको लगाते हैं 0.1 ml। तो ये 3 टीका हो गया। और इसके साथ में विटामिन ए सिरप बच्चे को पिलाया जाता है। इसका 1 ml इसको 1 लाख यूनिट बोलते हैं, इतना पिलाया जाता है। विटामिन ए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में भी मैं और अगला वीडियो बनाऊंगा विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से मनुष्य के शरीर में आँख प्रभावित होता है, आँखों में कम दिखता है और रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाता है 9 महीना में, उसके बाद सीधा 1.5 साल में, 1.5 साल के बाद पुनः 6 माह के अंतराल में। जब तक बच्चे का उम्र 5 वर्ष तक नहीं हो जाता है तब तक शिशु संरक्षण कार्यक्रम के ऊपर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा विस्तार से, उसमें विटामिन ए पिलाया जाता है। तो ये हो गया 9 महीना में। अब बच्चे का उम्र जो है ये हो गया 1.5 साल, ये 18 माह, 1.5 वर्ष या इसको 1.5 वर्ष का टीका जो है ये 16 माह से प्रारंभ होकर के 24 माह के अंदर तक लगता है। इसको 1.5 वर्ष का टीका बोलते हैं। 16 माह से ही लगना प्रारंभ होता है, 1.5 वर्ष में 18 महीना होता है, लेकिन ये टीका 16 माह से 24 माह के अंदर में लगता है। इसमें कौन कौन से टीका लगते हैं? इसमें लगता है DPT, पहला टीका तो DPT लगता है। दूसरा टीका MR, ये जो मीजल्स रूबेला है ये लगता है। तीसरा जो टीका है ये है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पिलाने वाला होता है 2 बूंद। और चौथा है विटामिन ए की इसमें 2 ml पिलाते हैं, 2 लाख यूनिट। तो DPT के बारे में भी बता दिया था मैं, वो पेंटावेलेंट में था ना DPT, तो वही DPT है। लेकिन यहाँ पर DPT बूस्टर फर्स्ट इसके नाम से संबोधित किया जाता है। D का अर्थात होता है डिप्थीरिया, P का अर्थात होता है पर्टूसिस और T का अर्थात होता है टिटेनस। तो इस बीमारी से बचाने के लिए 1.5 वर्ष में DPT का टीका, MR का टीका 0.5 ml, OPV 2 बूंद पिलाया जाता है और विटामिन ए ये 2 ml बच्चे को पिलाया जाता है। अब बच्चे का उम्र हो गया सीधा 1.5 वर्ष के बाद से 5 वर्ष। 5 वर्ष में बच्चे को एक ही टीका दिया जाता है DPT का 0.5 ml, और ये DPT बूस्टर फर्स्ट बोलते हैं, और इसी को 5 वर्ष वाला DPT बूस्टर सेकंड इसके नाम से जाना जाता है। तो ये 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए ये पूरा टीकाकरण सारणी हो गया। अब 5 वर्ष के बाद बच्चे का उम्र 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष इसमें TT लगता है। 10 वर्ष में तब तो बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। 4 या 5 क्लास में या 6 क्लास में वे पढ़ते रहते हैं। उस समय स्कूलों में टिटेनस टॉक्साइड 0.5 ml लगाया जाता है। और 16 वर्ष में उसके बाद सीधा 16 वर्ष में TT का 0.5 ml बच्चों को दिया जाता है, ताकि उनका जो शरीर है बाहरी रोगाणु, जीवाणुओं या विषाणुओं से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करें। तो ये है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी जो भारत सरकार द्वारा संचालित है और कई बीमारियों से बच्चों को या हितग्राहियों को इससे रक्षा होती है। तो इसे बोलते हैं वैक्सीन। अभी और भी आप सभी ने सुना होगा, जब कोरोना वैश्विक महामारी आया था उस समय भी कोविड का वैक्सीन बनाए थे। वैक्सीन जो होते हैं वे हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मृत्यु दर में कमी लाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या
टीकाकरण से ही हम बच्चों को, पहले तो टीका नहीं लगता था, उस समय भी बच्चे स्वस्थ होते थे। ये बिल्कुल सही बात है। पहले के जो ज़माने में टीकाकरण नहीं होता था, उसके बाद भी मनुष्य बहुत वर्ष तक जीता था उस समय और अभी भी क्या है, एक हमारे शरीर में नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये जो अभी मैं बताया था, ये कृत्रिम एंटीजन है जिसको हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में बचपन से ही प्रतिरोधक क्षमता होती है और कई माध्यमों से मिलती रहती है। जैसे खाना के माध्यम से, हम लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तब माँ का दूध से भी हमको प्रतिरोधक क्षमता मिलता है, जो बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हमको बनाता है। तो ये इसी प्रकार से अभी का जो उम्र है या अभी का जो जलवायु है, खान पान है, उसमें हमारा शरीर बहुत प्रभावित होता है। तो उसके लिए टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है, लाभदायक है, ताकि रोगों से बचा जा सकता है। ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी टीकाकरण के बारे में जानकारी मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।